Well, hello everyone. Hope you all are doing very great. And today we are going to start with the chapter relation and function. It is one of the most important unit of the syllabus. So ये जो unit है बहुत अच्छे से करनी है. And the major thing is कि इस unit के basics समझने बहुत ज़्यादा important है, because until and unless रिलेशंस एंड फंक्शंस इन दोनों टर्म्स का अगर हमें मीनिंग बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा तो हम आगे नहीं कर पाएंगे. जो थोड़े ट्रिकी कंसेप्ट है लाइक डोमेन एंड रेंज, स्पेशली द रेंज पार्ट, हमें उसे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा. एंड वो तभी हो पाएगा जब हम बेसिक्स बहुत अच्छे से करके चलेंगे. एवरी क्वेश्चन विल बी डूइंग, बट आज की क्लास में विल बी जस्ट स्ट्रेंथनिंग आवर बेसिक्स, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन का मीनिंग बहुत अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. राइट, सो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है दैट इज व्हाट रिलेशन इज. राइट, सो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद हम एग्जाम्पल से समझेंगे. रिलेशन की डेफिनेशन बोलती है कि अ रिलेशन ऑफ सेट्स, आई एम टेकिंग टू सेट्स A एंड B, और ये दोनों के दोनों जो है वो नॉन एम्प्टी सेट्स है. ऑब्वियसली बिकॉज हम एम्प्टी सेट्स में तो डील कर नहीं सकते अगर हमें रिलेशन बिल्ड करना है. तो द रिलेशन ऑफ सेट A एंड B विच आर नॉन एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ऑफ A एंड B. राइट, ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट है उसको हम A क्रॉस B भी बोलते हैं. राइट, जो इसका सबसेट होगा, राइट, द सबसेट ऑफ दिस will be considered as a relation. Right, so if I am taking the example like A, अगर मैं सेट लेके चल रही हूँ 8, 9 और 5 का, और B अगर मैं सेट लेके चल रही हूँ 6 और 2 का, राइट, दे आर नॉन एम्प्टी सेट. राइट, सो हमें एक चीज़ देखनी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले लिखना है, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें आता ही है लिखना. राइट, 8, 6, 8, 2, 9, 6, 9, 2 एंड टिल 5, 6 एंड 5, 2. यहाँ तक हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट रेडी है. राइट, सो द मेजर थिंग दैट वी नीड टू रियलाइज इन द केस ऑफ रिलेशन इज दैट कि रिलेशन, इसको भी हम रिलेशन बोलेंगे, और जो इसके सारे के सारे सबसेट्स होंगे, इफ आई कंसिडर दीज टू, इफ आई कंसिडर दीज थ्री, इफ आई कंसिडर दीज टू और समवन like other pairs or other triplets, all of them will be considered as relations. Right, all the subsets will be considered as the relations of A and B. The other example that most of the teacher take in the case of relation is, वो वाला हम अच्छे से समझ लेते हैं, और जब हम फंक्शन समझेंगे तो रिलेशन और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा, बिकॉज बोथ आर क्वाइट इंटर रिलेटेड. राइट, सो इफ आई टेक दी एग्जाम्पल्स कि मेरे पास एक सेट है A एंड एक सेट है B. 1, 2, 3, 4 are the elements, and 1, 2, 3, 4, 5 are the elements. रिलेशन की ना एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि A में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक इमेज फॉर्म होनी ज़रूरी है, और एक से ज़्यादा इमेज भी हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. राइट, सो दिस द मेजर थिंग जो रिलेशन में है कि एक इमेज होनी इम्पॉर्टेंट है ऑफ द एलिमेंट इन सेट A विद द एलिमेंट इन सेट B. राइट, और अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन पे हम मूव ऑन करते हैं फॉर द फर्दर बेसिक्स. तो फंक्शंस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना, बिकॉज ग्राफिकली भी हम समझेंगे. राइट, सो पहले मैं ना रिलेशन ग्राफिकली समझा देती हूँ, और फिर फंक्शंस का भी ऐसे ही समझेंगे. राइट, सो अगर मेरे पास ये ग्राफ है एंड इफ आई से दिस इज दिस अ रिलेशन, आई एम टेकिंग एनी ऑफ द वैल्यू ऑफ x, आई एम हैविंग अ वैल्यू ऑफ y. Right, is this a relation? Yes, it is, because every value of x on the positive side of x, I'm having one y, minimum one y for it, so this is also a relation. Right, आगे move on करते हैं, functions समझते हैं, और functions कैसे बहुत ज़्यादा important है
राइट. और रिलेशन और इसमें क्या एक्चुअल में डिफरेंस है, राइट. सो व्हाट फंक्शन इज, सी फंक्शन की डेफिनेशन में एक बहुत सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन दे रही हूँ, दैट व्हेन टू और मोर डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स भी नो, जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में डालते हैं, do not have the same first element, right? That relation is said to be function. रिलेशन से ही फंक्शन डेवलप होता है, राइट. रिलेशन का पार्ट है फंक्शन, बट वो डेवलप कैसे होता है वो हम देखते हैं, राइट. यार एक ना सिंपल सा एग्जाम्पल और एक बहुत लॉजिकल एग्जाम्पल से समझाऊंगी मैं, और इस डेफिनेशन का मतलब पहले समझ लेते हैं. इस डेफिनेशन का मतलब है कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स है, दे शुड हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी, राइट. सो वापस मैं उसी एग्जाम्पल से पहले समझाती हूँ जिससे अभी हमने रिलेशन समझा था कि एक्चुअली होता क्या है. सो इफ आई एम टेकिंग ए एंड बी, राइट, सेम एग्जाम्पल आई हैव टेकन, और इससे हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है. इफ आई एम टेकिंग एक्स एंड वाई, सिंपल सा मीनिंग है कि एक एक्स के पास एक ही यूनिक वाई होना चाहिए, राइट. सिंपल मीनिंग इज दिस कि एक एक्स के पास एक ही सिंपल वाई होना चाहिए, राइट. एक एक्स की सिर्फ एक ही प्री इमेज हो सकती है. इफ आई डिड दिस, लाइक अगर ये 3 पर है, इफ आई डिड दिस, देन दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस विल अगेन टर्न अप टू रिलेशन, राइट. तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से रियलाइज करनी है कि एक एक्स के पास एक ही वाई हो सकता है अगर हम ग्राफ भी बनाते हैं तो, राइट. लेकिन इसका ऑल्टरनेट अगर हम देखते हैं कि ये भी तो पॉसिबल है इफ द फंक्शन चेंजेस, राइट. सो ये मेरा फंक्शन रहेगा बिकॉज एक एक्स के पास ना एक यूनिक वाई है. इफ आई टेक एक्स एज 3, मेरे पास एक यूनिक वाई इज इक्वल टू 2 उसके लिए है, राइट. सो एक एक्स की एक इमेज होनी, यूनिक इमेज होनी इंपॉर्टेंट है. If I take x as 3, I am having a unique image of 3 as 2, right? So this is the simple meaning function का, और हम इसको थोड़े अच्छे से एग्जाम्पल्स से भी समझते हैं एक्चुअली में फंक्शन है क्या, और आप लोगों को उससे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, राइट. सो मैं 4 फंक्शंस लेकर चल रही हूँ आप लोगों के आगे, R1, R2, R3 एंड R4, एंड दीज फंक्शंस आर स्टेटेड एज 1, 2, 3, 9 and 4, 6. These can be the Cartesian product or the subset of Cartesian product of two non-empty sets A and B, right? As per the definition, right? Because we are not dealing with empty sets.
इस क्वेश्चन में ना लाइक इस एग्जाम्पल में एक्चुअली में हमें करना क्या है, हमें डिटर्मिन करना है कि कौन सा रिलेशन है और कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। बिकॉज जब फंक्शन नहीं होगा यार वो तो रिलेशन होगा ही होगा, बिकॉज रिलेशन की एक सिंपल डेफिनेशन थी ही कि कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी सबसेट है वो तो हमारा रिलेशन होगा ही होगा। बट द फंक्शन इज द वन जिसमें एक्स की एक यूनिक इमेज इन वाई होगी। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ के चलनी है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना, और जो हमारा R1 है उसमें देखते हैं क्या हर एक्स के पास एक यूनिक इमेज है कि नहीं है। सो यहाँ पर हमारा एक्स ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, तो नो रिपीटिशन ऑफ एक्स वाले एलिमेंट की या एलिमेंट ऑफ ए जो भी है उसकी हमारे पास रिपीटिशन नहीं हो रही है। सो दिस इज अ फंक्शन, राइट। सेकेंड वाले केस का अगर मैं एग्जांपल लेकर चल रही हूँ तो उसमें 1 की एक इमेज ये भी है और एक इमेज ये भी है, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, इट्स जस्ट अ रिलेशन। थर्ड पे चलते हैं। 1 के पास इमेज 2 है और 1 के पास इमेज अगेन 2 है। सो ऑब्वियसली दिस इज अ फंक्शन बिकॉज एक ही यूनिक इमेज शो हो रही है। R4 पर चलते हैं और उसमें हम देखते हैं 1 के पास एक इमेज है, 3 के पास एक इमेज है और 4 के पास एक इमेज है। मैंने वही चीज़ बोली थी कि 2 और 2 शायद रिपीट हो रहा हो, लेकिन हमारे पास 4 की तो यूनिक इमेज 2 है ना और 1 की तो यूनिक इमेज 2 है ना। सो एक्स वाले एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हमारा जो है वो फंक्शन है। हमारा एक फंक्शन ये वाला इसलिए नहीं है बिकॉज 1 की 2 इमेजेस हैं और 2 इमेजेस पॉसिबल नहीं होती। उस चीज़ का ना एक लॉजिकल एग्जांपल मैं लेकर चल रही हूँ, राइट। अनटिल अनलेस दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 या फंक्शन जो भी है हमारा वो डिग्री 2 का नहीं है, तब तक हमारे पास 2 इमेजेस नहीं आ सकती और फंक्शन नहीं कहलाया जा सकता। तो अगर मैं एग्जांपल लेकर चल रही हूँ, fx इज इक्वल्स टू 4x cube plus 3x plus 1. Supposedly I have taken this example. आप मेरे को खुद बताना, मैं लॉजिकली समझा रही हूँ कि ये जो है ये रिलेशन ही क्यों है, ये फंक्शन क्यों नहीं है। आप खुद सोचना, अगर मैं यहाँ पर 1 डाल रही हूँ, तो मेरे पास आ रहा है 4, 3 और 1, दैट इज 7, राइट। 4, 5, 6, 7, 8, राइट। सो मेरे पास 8 आ रहा है, सॉरी। तो अगर सपोज यहाँ पर 8 भी होता तो मेरे पास 8 आ रहा है। क्या कभी भी 1 डालने पर मेरे पास 2 आएगा? नहीं आएगा। तो 2 इमेज तो हो ही नहीं सकती ना किसी भी अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल रही हूँ तो कभी मेरे पास 2 इमेजेस तो हो ही नहीं सकती। तो ये एक सिंपल लॉजिकल रीजन था, बिकॉज अ सिंगल x इन द सेम फंक्शन कैन नॉट गिव डिफरेंट y। अगर मैं स्क्वायर वाला भी लेकर चल रही हूँ ना फंक्शन, अगर मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के आगे ले लेती हूँ, अगर मैं स्क्वायर फंक्शन भी लेकर चल रही हूँ, इसमें भी अगर मैं -1 डालूंगी ना, सेम एक्स कैन नेवर गिव 2 डिफरेंट y। ये तो लॉजिकल चीज़ है यार। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -2 + 3, राइट। सो मैं -1 को कितनी भी बार डालूं वो 2 या 3 या कुछ और नहीं बनेगा। सो ये एक सिंपल सा लॉजिकल चीज़ है। अब ना हम इसे ग्राफिकल मेथड से एक बार देख लेते हैं, ग्राफिकल में और अच्छे से समझ आएगा। बिकॉज हमें कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड में कि ग्राफ बने आ जाते हैं 3 और डिफाइन विच वन इज़ रिलेशन एंड विच वन इज़ फंक्शन, समथिंग लाइक दैट। या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। तो मैं एग्जांपल लेकर चल रही हूँ, ग्राफ से हम लोग समझते हैं अच्छे से। ग्राफ अगर मैंने जो पहले लिए थे वही वाले लेकर चल रही हूँ 2, तो ठीक है। ये मैंने 3, 5 ग्राफ लिए हैं मैंने। ये एक्स और वाई एक्सिस है हमारी। ये हम अच्छे से समझते हैं कि इनमें से कौन सा रिलेशन है और कौन सा नहीं, सॉरी कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है और कौन सा रिलेशन है,
राइट. सो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात लेकर चल रही हूँ, एक सिंगल एक्स के पास ना एक ही इमेज है वाई की. अग्री? ये हमारा रिलेशन आई मीन फंक्शन है. राइट. ये एक मैं आपको स्टेटमेंट दूंगी और उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे. सेकेंड वाले पे चलते हैं. एक एक्स है और उसके पास ना 2 वाई है. हो सकता है ऐसा कभी? एक एक्स पे 2 वाई, सो इट इज जस्ट अ रिलेशन नॉट अ फंक्शन. इस पर चलते हैं. एक एक्स के पास एक ही यूनिक वाई है. अगर मैं ये भी लेकर चल रही हूँ तो डिफरेंट एक्स है, राइट, और एक एक्स के पास एक ही यूनिक वाई है. यहाँ पर हम लोग चलते हैं अगेन. इस एक्स, तो ये फंक्शन है ना. इस एक्स के पास एक ही यूनिक वाई है, तो ये भी एक फंक्शन है. इसके पास चलते हैं. एक एक्स के पास, इस वाले का अगर लेके इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाइज है, ये फंक्शन नहीं है, सिर्फ रिलेशन. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. और मैं लास्ट एक स्टेटमेंट पर चल रही हूँ जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और आपने वो स्टेटमेंट ना बहुत अच्छे से आप लोगों को पता ही है, और आप लोगों ने इन ग्राफ से बहुत अच्छे से रियलाइज कर भी ली होगी कि मैं किस स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ. एंड द स्टेटमेंट इज एवरी function is a relation but every relation is not a function. ये सेम चीज़ ना अभी हमने ग्राफ्स में देखी है. यार ये वाला जो था ना, ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है. सो एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, लेकिन फंक्शन तो है ना. अगर वो फंक्शन ही हो गया तो रिलेशन तो अपने आप ही होगा ना, क्योंकि रिलेशन में हमारे पास कितनी भी इमेजेस हो सकती थी. तो अगर वो फंक्शन हो गया तो रिलेशन तो अपने आप ही होगा, बिकॉज फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन, राइट. सो ये वाली चीज़ हमें बहुत अच्छे से रियलाइज करनी है कि अगर वो रिलेशन है तो श्योरिटी नहीं है कि वो फंक्शन है कि नहीं है, बट अगर वो फंक्शन है ना तो वो रिलेशन तो ज़रूर होगा. एंड दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. होप आप लोगों को बेसिक्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. और इसमें से 4 या 5 नंबर का जितने भी मैक्सिमम वेटेज होती है, एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, या तो ग्राफिकल मेथड पर होगा या किसी पर भी बेस्ड होगा. लेकिन बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, एंड आई होप मैंने बेसिक्स बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं. आप लोग ज़रूर रिवाइज करें एक बार. व्हाट रिलेशन एंड फंक्शन इज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शायद फर्स्ट गो में लगे, बट आई एम डैम श्योर अगर ये वीडियो 2 बार देख ली तो बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ आ जाएगा. एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ.